हो गई है, रिकॉर्डिंग लग गई है। अब आप लोग प्रेजेंट करना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रेजेंट करें। मैं कल प्रेजेंट कर रही थी टाइप्स ऑफ परसेप्शंस। फॉर्म एंड शेप परसेप्शन पढ़ लिया था, आज है डेप्थ परसेप्शन। Visually locating objects in the environment is often a matter of assessing their distance from us and other objects. A process refers to as depth perceptions. जब हम डेप्थ परसेप्शन की बात करते हैं तो हम उसके अंदर एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं, हम उसके अंदर लोकेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस इन्वायरमेंट के अंदर। तो वो हम इसको डिस्टेंस कहाँ से लोकेट कर रहे होते हैं, उसका डिस्टेंस हम खुद से या किसी और ऑब्जेक्ट से लोकेट कर रहे होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। It is amazing to perceive the world in 3 dimensions, that is height, width and depth. Despite the fact that the surface of our retina is 2 dimensional, height and width. हमारी जो वर्ड है वो है 3 डायमेंशन, उससे हम 3 डायमेंशन 3 हिस्सों में डिफरेंट करती हैं, जबकि हमारी जो रेटिना का सरफेस है वो 2 डायमेंशन है। तो ये एक बहुत अमेजिंग बात है कि हम 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन चीजें कैसे देख लेते हैं। How can a 2 dimensional surface represent 3 dimensional objects? To answer this question, we look at स्क्रीन शो two हो different रही है सबको? जी सर। Yes, sir. Two different types of depth cues, which are as part aspects of any stimulus situation that indicates how far an object is from the observer and other objects. यानी कि एक ऑब्जेक्ट इन्वायरमेंट में दूसरे ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जर्वर से कितना दूर होता है, ये बताते हैं हम इसमें। Binocular cues are very important cues from the comes from the fact that we have two eyes. They each see the world from a slight different angle. हमारे पास 2 आंखें होती हैं, हर आंख दुनिया को किसी और ही एंगल से देखती है, डिफरेंट एंगल से देखती है। Which when we focus our eyes on an object, they obtain slightly different images of that object to be caused on our retina, giving rise to binocular cues are called binocular disparity. हमारी जो दोनों डिफरेंट आंखें होती हैं वो डिफरेंट तरह से देखती हैं दुनिया को, एंड ये जो दोनों देखती हैं तो उसे बाइनोकुलर क्यूज कहती हैं, उसे बाइनोकुलर डिस्पैरिटी कहती हैं। बाइनोकुलर डिस्पैरिटी इज यूजफुल इन जजिंग द relative depth of object from up to 20 feet away, which we are not usually aware of the binocular disparity because the brain combines the information from both eyes into a single coherent picture of the world. हमारे पास आंखें तो 2 होती हैं, लेकिन हम एक ही पिक्चर देख सकते हैं, और डेप्थ परसेप्शन से हम दोनों आंखों के साथ 20 फीट अवे तक का डिस्टेंस से हम देख सकते हैं। इसके बाद है मोनोकुलर क्यूज। Binocular cues alone cannot explain the phenomena of depth perception. We can perceive depth even with one eye closed. हमें पता है कि हम depth perception को हम जब भी देख सकते हैं जब हमारी एक आंख बंद होगी। There are people who are blind in one eye since birth, but they can perceive depth easily. जो लोग एक आंख से ब्लाइंड होती हैं वो भी डेप्थ परसेप्शन को अच्छी तरह से परसीव कर सकते हैं। Obviously, there are other cues of depth perception that comes from the image obtained with one eye alone. यहाँ से बहुत सारी डेप्थ परसेप्शन ऐसी हैं कि जो सिर्फ एक आंख से हमारे सामने शो होती हैं। These are monocular cues. Monocular depth cues. 6 monocular depth cues are as follow.
interposition, linear perspectives, aerial perspectives, relative size, texture gradient और motion parallax। सर बस मेरा टॉपिक यहीं तक था। आवाज नहीं आ रही। सर प्रेजेंटेशन होगी उनकी नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट चले जाए तो बस बंद कर देनी है यहाँ से। नेक्स्ट कौन है? कौन है बता दो आपके ग्रुप में से। सर नेक्स्ट नायतुल्ला है। उसे क्या प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए मैंने खत लिखना है। सर वो पता नहीं मीटिंग में है या नहीं है। उसके बाद कोई है? सर उनके यहाँ लाइट बंद है, काफी नेट इशू है उनका। कोई यार ये सारे सर है ना लेम एक्सक्यूजेज हैं। सामान जिसने मैनेज सर करना उसके होता है ना वो कर ही लेता है। सर दरअसल ये भी आता है ना कि अगर वो पैकेज भी चलाता है उनके करीब कोई कोई है ही नहीं अभी, वो टेलीनार वगैरह का कोई बंबा उसके वगैरह। बाद कौन सर वो है? सर उसके बाद दिया सादिया है उसके बाद। चले वो स्टार्ट कर ले। वो है कि वो भी नहीं? पता नहीं मैं देखती हूँ। जी सर वो है। चले फिर उसे के प्रेजेंट करना स्टार्ट करके उसको अब स्पेशल सादिया क्या? स्टार्ट करो। कौन सा टॉपिक है इसका? अब बोलेगा कोई? सर आई थिंक उसका ये परसेप्शन ऑफ मूवमेंट ही है। सर मैं उसको कहती हूँ एक सेकेंड। वो बस ऑनलाइन हो के ना खुद गुम हो गई। कि क्या है ये? प्रेजेंटेशन हो रही है कि मजाक हो रहा है? सादिया को कोई बता दे कि उसने अपना माइक नहीं ऑन किया हुआ, वो माइक ऑन करके बोल ले। को बात तो सुन रही है कि वो भी नहीं सुन रही? नहीं सर इस तरह आवाज नहीं आती, आपकी भी नहीं जाती वहाँ आवाज। जी सर उसका मैसेज भी आ गया कि आवाज नहीं आ रही, उसने अपना माइक ही बंद किया हुआ है। कहें फिर उसे मैंने कहना है।
ये क्या ड्रामा है कसम से। किसने प्रेजेंट करना है? सादिया ने करना है। ये आई है अभी ये। जी सर, सादिया नहीं प्रेजेंट करना है। तो इसे क्या बोले तो सही। सर वो कह रही मैं बोल रही हूँ लेकिन आपको आवाज आ रही है। उसने माइक अपना बंद किया हुआ है सर। यार माइक उसका सर चेक करें जरा सर, उसका माइक उसका नहीं माइक है बिल्कुल भी। माइक बंद सादिया नहीं है। सर, मा- सादिया सादिया तालिब तैयब चेक करें सर जी, उसका माइक ही नहीं शो हो रहा। सादिया तैयब, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। उसका माइक शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यही है कि जी उसका माइक ऑन है। उसे कहें दोबारा लीव करें मीटिंग को, दोबारा से आ जाएं। अब आ अब रही है। आ रही है आवाज। बोलें इसे ओके कहें फिर माइक बांध दे उसका। सादिया हमें भी तुम्हारी आवाज आई है, चलो अब स्टार्ट कर लो। माइक तो उसे को अनम्यूट करे, क्या है कसम से। सर कर दिया है मैंने अनम्यूट। चलो फिर प्रेजेंट करना शुरू कर दें। ओके 3 सर। घंटे हो गए। सर वो आवाज नहीं आ रही थी, वो थोड़ा सिग्नल इशू था इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सादिया। माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज perception of movement. Perception. What is perception? Perception, become aware of something through the senses. Our ability to detect movement is far more important than merely the perception of still object. हमारी जो ability है डिटेक्ट करने की मूवमेंट को, डिटेक्ट करने की मूवमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन स्टिल ऑब्जेक्ट। वी नीड टू नो, हमें ज़रूरत है जानने की। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, नॉट ओनली दैट द ऑब्जेक्ट लोकेट फ्यू फीट इन फ्रंट ऑफ अस इज अ बॉल। ना सिर्फ के एक ऑब्जेक्ट है जो लोकेट है हमारे सामने इतना फ्यू फीट्स जो कि बॉल है, बट आल्सो ये भी के इट इज कमिंग एट अस एज अ फास्ट स्पीड, यानी कि हमारी तरफ आए फास्ट स्पीड में। परसेप्शन ऑफ मूवमेंट इज ऑफ टू काइंड्स। परसेप्शन ऑफ मूवमेंट जो है दो तरह की होती हैं, परसेप्शन ऑफ रियल मूवमेंट एंड परसेप्शन ऑफ अपरेंट मूवमेंट। इन केस ऑफ रेयर मूवमेंट में क्या है, देर आर क्लियर चेंज इन द एक्टिवेशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ रेटिना, यानी कि जो भी रेटिना पे कुछ भी होगा ना एक्टिवेट होगा वो हमें क्लियर होगा। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे क्या है, इफ यू आर लुकिंग एट द स्कोर बोर्ड इन द प्ले ग्राउंड एंड बॉल हिट वन ऑफ द हॉकी प्लेयर फ्लाइज फास्ट, यानी कि आप प्ले ग्राउंड में देख रहे हैं स्कोर बोर्ड को और एकदम से बॉल जो है हॉकी प्लेयर को लग जाती है, द इमेज विल सर्टेनली अक्रॉस योर रेटिना, यानी कि तो आपकी जो इमेज है ना वो फौरन से क्रॉस करेगी आपके रेटिना को। On the other hand, जबकि दूसरी तरफ, if you follow the ball with your eyes, background moves across the retina, यानी कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं बॉल्स को तो आपका जो रेटिना जो है ना वो बैकग्राउंड को भी फॉलो करे, वो बैकग्राउंड की तरफ यानी कि उसके पस मंजर को भी फॉलो करेगा। इन बोथ दीज सिचुएशंस, इन दोनों सिचुएशंस में देयर इज ए रियल मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, इनके रियल मूवमेंट है ऑब्जेक्ट की, द इमेज दे विल कास्ट ऑन द रेटिना, और ये जो इमेज है वो रेटिना पे जाएंगी। An object perceived motion is always related to a background, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट की मोशन है ना वो रिलेटिव होती है बैकग्राउंड के। We can see motion, हम मोशन को देख सकते हैं when we track, एक मिनट में नेक्स्ट निकालती हूँ, when we track a luminous object moving in a dark, यानी कि जब एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट है ना वो डार्क में मूव करता है तो हम उसे देख सकते हैं। एज आवर आइज फॉलो द ऑब्जेक्ट इमेज मेक ओनली स्मॉल, हमारी जो एज आवर आइज, हमारी आइज जो फॉलो कर रही है ऑब्जेक्ट को, इमेज मेक ओनली स्मॉल, यानी कि छोटा ऑब्जेक्ट बना रही है। ये किसकी वजह से? इरेगुलर मोशंस ऑन द रेटिना ड्यू टू इम्परफेक्ट ट्रैकिंग, यानी कि नॉट कंप्लीट ट्रैकिंग की वजह से ना ये
छोटा इमेज हमें नजर आ रहा है. However, we still perceive as smooth. हर तमाम हम देखते हैं स्मूथ कॉन्टिन्यूअस मोशन इन आवर विजुअल सिस्टम. अपने विजुअल सिस्टम से करेक्ट फॉर दिस लैक ऑफ रेगुलर मोशन ऑन द रेटिना, यानी कि जो रेगुलर मोशन की कमी की वजह से रेटिना पे हुआ है. इन नॉर्मल व्यूइंग कंडीशन में क्या है, देयर आर बोथ आईज मूवमेंट and large retina image movement. In normal viewing condition, there are both eyes movement and large retina image movement, यानी कि large image बनती है. The visual system must combine. The visual system जो है ना देखने वाला है, जो उसे जरूर जुड़ना चाहिए इससे these two sources of information से. क्यों? To detect perceived motion, यानी कि perceived motion को detect करने के लिए. Next हमारे पास है motion and perception. Emotion and event perception. The motion of object tells about not only about their location, यानी कि जो motion है ना, object की जो motion है वो हमें ना सिर्फ हमें लोकेशन के बारे में बताती है, बट आल्सो अबाउट देयर एक्शन, अपने एक्शन के बारे में भी बताती है. So our perception of motion is directly tied. So हमारी जो perception है motion की हमें टाइड रखती है our perception of event, यानी कि हमारे perception of event से. A barking dog, a racing towards an intruder, यानी कि एक भौंकता हुआ कुत्ता जब दौड़ता है एज एन इंट्रूडर जो थीफ कह लें या हाउस ब्रेकर कह लें, इस परसीव नॉट जस्ट अ मूविंग डॉग. वो ना सिर्फ ये देख रहा होता है, ना ही सिर्फ ये परसीव कर रहा होता है मूविंग डॉग को, बल्कि बट एज द इवेंट ए डॉग इज अटैकिंग, यानी कि तो उसके अटैक को भी कर रहा होता है. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है सारा. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एक illusion of movement. We sometimes perceive motion when no real movement is taking place, यानी कि काफ़ी टाइम ऐसा होता है हम परसीव कर रहे होते हैं मोशन, लेकिन ना रियल मूवमेंट टेकिंग प्लेस नहीं हो रही होती. जो ये विजुअल एक्सपीरियंस है हमारा, ये कहता है इल्यूशंस, इसे कहते हैं इल्यूशन. यानी कि मूवमेंट तो रियल मूवमेंट तो टेक प्लेस नहीं हो रही, लेकिन हम मोशन को परसीव कर रहे हैं. देयर आर टू क्लासिक इल्यूशंस ऑफ मोशन, द ऑटोकाइनेटिक फिनोमिना एंड फी फिनोमिना. दो तरह के होते हैं, ऑटोकाइनेटिक फिनोमिना और फी फिनोमिना. इफ यू वॉच फॉर अ स्टिल पॉइंट ऑफ लाइट, अगर आप एक पॉइंट को देखते रहते हो इन द अदरवाइज टोटली डार्क रूम फॉर अ वाइल, यानी कि डार्क रूम में काफी देर के लिए एक ही पॉइंट को देखते रहते हो, तो आप परसीव करोगे, यू विल परसीव द लाइट्स एज स्लोली मूविंग अबाउट, यानी कि आप परसीव करोगे कि स्लोली मूव कर रही है, इवन थो इट रियली रिमेन स्टिल, जबकि ये स्टिल है. दिस इज सो कॉल्ड ऑटोकाइनेटिक फिनोमिना. तो ये क्या है ऑटोकाइनेटिक फिनोमिना. फिल्म प्रोड्यूसर ऑन द अदर हैंड, जबकि फिल्म प्रोड्यूसर जो है वो दूसरी तरफ क्रिएट अपीयरमेंट by flashing a series of still photograph in rapid succession of on the screen, यानी कि जो फिल्म प्रोड्यूसर जो है ना वो हमारे जो अपरेंट मूवमेंट होती है, हमारी ज़ाहिरी मूवमेंट होती है, उसको फ्लैश उसको कैरी करता है और स्क्रीन पे यानी कि हमें दिखाता है, स्क्रीन पे फौरन से चली जाती है वो. द अपरेंट मूवमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द रैपिड सक्सेशन ऑफ स्टेशनरी स्टिमुलाई इज कॉल्ड अ फी फिनोमेना. It can also be determined with just two lights. इसे हम determine कर सकते हैं दो lights से. If two equally bright lights of the same color flash on and off alternately, यानी कि it can also be determined, हम इससे determine कर सकते हैं दो lights से. कैसे? If two equally bright lights, यानी कि दो हमारे पास bright lights हैं same color की, वो same color flash की, और वो एक दूसरे के बाद on और off हो रही हैं. It is very easy, ये बहुत आसान है to see them, इन्हें देखने के लिए as one light moving back and forth, यानी कि आगे पीछे हो रही हैं, move कर रही हैं. The fee phenomena also accounts for our perception of movement light or in the neon signs, यानी कि ये है लाइट्स का जो हमने पहले बताया इसके बारे में. अब है perceptual constancy.
perceptual constancy, we can easily recognize and locate object in our environment. हम आसानी से recognize कर सकते हैं और locate कर सकते हैं object को अपने environment में, whether they are stationary or moving, चाहे ये stationary हो या moving हो, हम easily recognize कर सकते हैं और locate भी कर सकते हैं object को. Besides, we perceive object in our environment. हम object को देख सकते हैं. एक मिनट में भी. We perceive object in our environment as possess certain stable features. यानी कि ये जो stable features है such as size, shape, brightness and colors, despite change in our despite change in their appearance. This is ability is called perceptual constancy, such as the size has शेप है, ब्राइटनेस है, कलर. तो ये जो है इन इसे हमने ये जो जिससे हम यानी कि ये हमें अपने एनवायरनमेंट में देख सकते हैं, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, ये परसेप्चुअल, ये है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी. इफ यू आर स्टैंडिंग, अगर आप खड़े हो एट ए बस स्टॉप एंड ए कार इन फ्रंट ऑफ यू स्पीडी अवे, आप एक बस स्टैंड पे खड़े हो और एक कार जो है आपके सामने से तेजी से गुजर जाती है. इस इमेज ऑन योर रेटिना ग्रोस स्मॉलर एंड स्मॉलर, यानी कि जो इसकी इमेज है ना वो आपके रेटिना पे छोटी से छोटी बनेगी until becomes similar to the of a toy car, यानी कि जैसे कि टॉय कार होती है. However, you still believe that a car is not actually shrinking. यानी However, you still believe, आप believe करते रहोगे कि नहीं करोगे that the car is not actually shrinking, यानी कि ये सिकुड़ी नहीं है. As it move further away, और आगे further away. Similarly, a mountain appears, यानी कि जैसे कि जैसा हमें कार का कहा है, इसी तरह माउंटेन है appears larger seen from a distance 200 kilometers, यानी कि appears larger, हमें बहुत ज़्यादा बड़े नज़र आते हैं डिस्टेंस 200 किलोमीटर पे, और इवन फ्रॉम ए स्मॉल डिस्टेंस व्हेन यू क्वाइट क्लोज टू इट, यानी कि और जब छोटे और इवन कि स्मॉल डिस्टेंस पे भी. Our tendency to perceive object, हमारी टेंडेंसी जो है, सलाहियत जो है ऑब्जेक्ट को परसीव करने की, is unchanging despite change in the size of the image on the retina is called size constancy. यानी कि हमारी जो सलाहियत है ना किसी भी अनचेंजिंग डिस्पाइट चेंजेस साइज ऑफ इमेज को, यानी कि इनको देखना साइज को और इमेज को हमारे अपने रेटिना पे, तो ये होता है साइज कॉन्स्टेंसी से कहते हैं. जैसे कि एक द ग्रास पेरेंट्स ग्रीन बोथ in the bright sunlight as well as dim twilight, यानी कि वो जैसे ग्रास है वो उसे हम जब देखते हैं सनलाइट में भी और रात को भी, तो वो हमें ग्रीन ही नजर आ रही होती है. आवर परसेप्शन ऑफ स्टेबल कलर्स, यानी कि जो हमारी परसेप्शन है स्टेबल कलर्स की, और स्टेबल कलर डिस्पाइट कलर चेंज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ लाइटनिंग इज कॉल्ड कलर कॉन्स्टेंसी. ये क्या कलर कॉन्स्टेंसी है. Similarly, our tendency to perceive object as maintaining the same brightness even when viewing under different lighting condition. इस तरह उन्होंने कहा है कि सिमिलरली अगर जिस तरह लाइट है ब्राइटनेस वगैरह, इसको हम देखेंगे डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में, तो ये होगी हमारे पास ब्राइट कॉन्स्टेंसी. Bright constancy prevails because object and their surrounding are usually light by the same illumination source. Thus, change in lighting condition occurs simultaneously for both the object and the immediate surrounding. And the neural message. However, brightness constancy is not experienced. तब जो ये brightness constancy है ना, ये experience नहीं है. When change is in lightning are not equivalent for both the object and its surrounding. उन्होंने कहा है however brightness जो है ना, हमने जिस तरह ऊपर पढ़ा है brightness constancy, color constancy, उन्होंने इस brightness constancy को बताया है जो brightness
कॉन्स्टिट्यूंसी है ना वो एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि वो जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो इस तरह की नहीं है। व्हेन चेंज, जब चेंज होता है, जब चेंजेस होती है लाइटिंग में आर नॉट इक्विवेलेंट फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग, यानी कि जो लाइटिंग में चेंज होती है ना वो इक्वल नहीं होती ऑब्जेक्ट के और सराउंडिंग के। सर हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही आ है। रही है, क्या हुआ? सर ये जो नेक्स्ट फिगर्स है ना, ये इसकी मुझे समझ नहीं आई, आप ये मुझे आप करवा देंगे ये? इसकी समझ नहीं आई आपको? सर ये फिगर्स हैं, जो नेक्स्ट फिगर्स है ना, यहाँ से आप करवा देंगे ही, बस यहाँ तक ही मेरा टॉपिक था। जी सर यही। अब उसमें उसने यही कहा ना, इल्यूजन्स के बारे में बताया हुआ है बेसिकली कि जी अगर आप जी सर मैं कही आप एक्सप्लेन कर। प्रेजेंट आपने किया, एक्सप्लेन मैं करूं? सर ये बस यहाँ तक ही था मेरा, तो ये सिर्फ सर मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना आ नहीं रहा था, मैंने कहा ये सर कर देंगे। अगर आप फर्स्ट वाली पिक्चर को देखें ना, तो उसके अंदर क्या है कि जी एरो के निशान अगर इनवर्ड है तो लाइन तब भी उतनी है, अगर आउटवर्ड है तब भी उतनी है, लेकिन हमें जो बी वाली है वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो आउटवर्ड की तरफ उसका जो है वो, आप कह रहे हैं कि सर जो है, उसकी टेल जो है या उसका हेड जो है वो बाहर की जानिब है। इसी तरह आप इस वाली पिक्चर को देखें तो इसमें जो ए लाइन है और बी लाइन है, इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो ये है इक्वल, लेकिन हमें ए वाली बड़ी दिखाई देती है क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो है उसका एरिया जो है वो बड़ा है, खाली जो इर्द गिर्द का है। उसके अलावा अगर आप उसको देखें जी, ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, यानी कि जो सर्कल के अंदर लाइन है और जो सर्कल के बाहर लाइन है नीचे, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि इनसाइड होने की वजह से ये हमें छोटी दिखाई दे रही है और ये आउटसाइड होने की वजह से हमें बड़ी दिखाई दे रही है। ये इल्यूजन है, हमारी आंखों का धोखा है। ए और बी इसी तरह इसके ट्राइंगल के अंदर देखें, ए और बी लाइन है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन हमें जो है वो ऊपर वाली बड़ी दिखाई देगी या नीचे वाली, कुछ लोगों को नीचे वाली दिखाई देगी। इसी तरह हेरिंग इल्यूजन में क्या है, लाइंस आर पैरेलल, जो ऊपर वाली लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों ही बराबर हैं। अगर आप दूसरी जानिब देखें तो वो वाली लाइंस भी तकरीबन इक्वल हैं, लेकिन हमें ये आंखों का लाइन सारे जितनी भी लाइंस इनमें दिखाई गई ना, जितनी भी डायाग्राम्स है, उन सब के दरमियान जो है ना वो गैप और जो उसके लाइन का मार्जिन है वो एक जैसा है, लेकिन उसकी शक्ल, उसकी डेप्थ चेंज करने से हमें वो मुख्तलिफ दिखाई देती है, हमें वो डिफरेंट दिखाई देती है। और इसके अलावा था किसी का कोई टॉपिक? जी सर यही तक था मेरा सर। नहीं इसके इस पे बाद यही तक किसका? था हम सबका टॉपिक। इसके सर बाद बस किसका खत्म है? हो गया पाकिस्तान, तो खत्म हो गया है। तो ये पीछे जो है ये वाला पेज किसी ने किया, ज्योमेट्रिकल इल्यूजन, सेट एंड एक्सपेक्टेशंस, ये किसी ने करना था? सर सर ये देखा ही नहीं। किसने देखना था? सर हमें लगा शायद वहीं तक है वो डायग्राम तक। नहीं, तो ये क्या है? ये किस ग्रुप की प्रेजेंटेशन थी उस्मान? सर ग्रुप 5 सर की। ग्रुप 5 की सर। जीआर थी इनकी हेड? हाँ जी जी सर था। तभी ये सब कुछ होना ही था। आपने स्पेशली है ना इस ग्रुप का ये वाला कि जी एक तो इनकी प्रेजेंटेशन इनकम्प्लीट, ये मुझे लिख के सेंड करना है। सर दूसरा हम इनका दोबारा दे देंगे। इनका ये ये लिख टॉपिक के सर सेंड टॉपिक करना मैं है कि कंप्लीट जी कर दूंगी सर, इन बाकी सब ने प्रेजेंटेशन सब ने दी तो है। जब एक काम सर दिया सबने जाता है ना, जब एक काम दिया जाता है ना उसमें ग्रुप कोऑर्डिनेशन देखी जाती है। एक चैप्टर सर ये आपने चैप्टर इतना लंबा था। जितना मर्जी लंबा था, ये आपका आपस में आपने डिवाइड करना था। आपको ये पता होना सर ये चाहिए। हमने पहले ये पढ़ा भी नहीं आपके था हुआ सर, नहीं, फर्स्ट टाइम हम लोग ये कर रहे थे। आपका एक्सक्यूज मैं सुन के हैरान हूँ कि जी हमने
पिक्चर से आगे देखे ही नहीं पेज, ये कैसे पॉसिबल है? सर ये How is it चैप्टर हमने possible? पढ़ा नहीं था तो हमें पता नहीं है। सर हमें पता नहीं था कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना। मान बेटा, जी सर। एक तो इनके ग्रुप मेंबर ने पूरे ये वाली चीज, जिसने नहीं दी उसका अलग से नेम और रोल नंबर लिख के मुझे बताना है आपने। दूसरा, इनकी प्रेजेंटेशन इनकम्प्लीट थी, ये बताना है आपने। सर ये हम कल दे देंगे इसकी प्रेजेंटेशन इस टॉपिक की। यानी कि जी आपकी सर, हम लोग कर प्रेजेंटेशन लेंगे। अनोखी हो रही है जो 4 दिन में खत्म होगी। सर अब कल हम लोगों ने दी तो थी सर, कल अब टाइम खत्म हो गया था, नेट इश्यूज आ ही जाते हैं सर, आपके सामने ही है। आज तो सर पाकिस्तान में ही रह रहे हैं हम लोग। आज तो बहुत ज्यादा टाइम पड़ा हुआ था, आज क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? सर सर अब वो जी अगर हमें पार्टिसिपेंट पता, नहीं आया। 2 दिन में आपको पता नहीं चला? सर प्लीज सर, कल मैं सर खुद दूंगी ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगी सर, ये आगे जो ये डेफिनेशन ये पॉइंट के भी कर दूंगी सर प्लीज। नेक्स्ट ग्रुप कल को तैयार है, बस इनकी जितनी होनी थी, जिस तरह की होनी थी वो हो चुकी है। इस चैप्टर को मैं भी फर्दर आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है? और नेक्स्ट ग्रुप तैयार है, बस इन लोगों ने बहुत कारनामा सारे अंजाम दिया है 2 दिन में। हम लोगों ने 12 पेज एक्सप्लेन किए ही है ना सर, पीछे हमने बल्कि जी एक पेज की वजह से हमारे इतने पेजेस नेग्लेक्ट। बल्कि मैं अभी से आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। जो उस वाला, किसने छोड़ा है ये टॉपिक? सर अनायतुल्लाह है। कौन सा वाला सर? कौन सा है? कहाँ से उसका टॉपिक? सर टाइप्स से था शायद उसका। सबसे सर पहले मीना आ तुमने कहाँ जाती पे है लास्ट किया था? इंटरपोजिशन। सर मोनोकलर क्यूज के बाद है। इंटरपोजिशन आ जाता है। इफ ऑब्जेक्ट एक्स पार्शियली ब्लॉक आवर व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट वाई। सर सर अगर रिक्वेस्ट ही अगर वो कल खुद ही यानी प्रेजेंट करते। आपने प्रेजेंट होना, जिसका जो हो गया है वो हो चुका है। सर अब आप खुद देखें सर, कल की बारिश हो रही है, सिग्नल्स का इतना इशू आ रहा है सर, बहुत आपके सामने ही है सर। अगर आपके पास फैसिलिटीज हैं तो, लेकिन सबके पास थोड़ी है।